चुनाव नज़दीक आ रहा है, दिल्ली में गहमा गहमी है, संगठन को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं, तो क्या उत्तराखंड में परिवर्तन होगा? कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक नया मंथन चल रहा है कि जिन लोगों के ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जो विवादित बयान दे रहे हैं, जिनका नाम विभिन्न जगहों पर आ रहा है, क्या उनको लेकर चुनाव में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? ये जो संगठन में चेहरे बदलेंगे, इस बात की तो चर्चा चल रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या लग रहा है, क्या वक्त कम मिलेगा? इस बजट सत्र से पहले क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा? क्या वो खाली सीटें भरी जाएंगी, नहीं भरी जाएंगी? नहीं भरी जाएंगी तो क्या इसी प्रकार घिसटते हुए चला जाएगा? वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आज फिर उन्हीं की तरफ इशारा करती हैं कि भाई आखिरकार आप क्यों नहीं, आपने जो इतने वैकेंट हैं पद वो क्यों नहीं भरे? खुलकर जो है बीजेपी के लोगों ने जो है ये बात कही कि होनी चाहिए, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो मेरा मानना है कि उस सरकार के भीतर जिस प्रकार से गणेश जोशी का आपने देखा कि काले झंडे दिखाए गए, महेंद्र भट्ट के काले झंडे हुए, तमाम तरह से जो अब एक प्रकार से लोगों का आक्रोश बाहर आ रहा है कि क्या वास्तव में कुछ और बड़ा भाजपा करने जा रही है? क्या उन्हीं चीज़ों के लिए जिनके लिए जानी जाती है कि नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है? इन सारी बातों पर विराम नहीं लग पा रहा है। अरविंद पांडे की सीबीआई जांच वाला विषय तब आया जब किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या करी और उसकी आत्महत्या में जो पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए गए, उसके बाद अब और बड़ी बातें निकल कर आ रही कि जो दागी लोग हैं, जिनकी एशआर बहुत ख़राब हो रही थी, सीआर ख़राब थी, उन सीआर के ख़राब होने के बावजूद उनको थाने चौकीदार कोतवाल बना दिया गया। ये बातें अब बाहर आ रही हैं। अब अरविंद पांडे की सीबीआई हो, किसी की भी हो, लेकिन वो जो असल सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ से निकल चुका है, जो एक विधायक खुद ही करके मेरी सीबीआई जांच करा लो, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो अपनी सरकार को चुनौती दे रहे हैं जो इस प्रकार से लुटाए। मतलब आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि ट्यूबवेल लगाने के लिए और सिंचाई की नहरों के लिए आप उत्तर प्रदेश हरियाणा में पैसे बांट रहे हैं, तो उस धराली में पैसे देने के लिए क्या राज्य लक्ष्मी के पास पैसे नहीं थे? 5वां साल जब शुरू होने वाला है तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड के जो विधायक हैं, उन विधायकों ने 3-3, 4-4 साल के पैसे बचा के रखे हुए हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री हर हफ्ते दिल्ली जा रहे हैं। बोला साहब क्यों जा रहे हैं? किसी मंत्री को कह रहे हैं कि साहब 2 करोड़ रुपए दे दो, किसी को कह रहे 50 लाख रुपए दे दो। लंबी जद्दोजहद के बाद बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मिल चुके हैं और इसके बाद अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं अलग अलग राज्यों में। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है आने वाले समय में, उत्तराखंड में चुनाव होना है, तो इन राज्यों में भी क्या संगठन के स्तर पर बदलाव होने जा रहे हैं? उत्तराखंड में जिस तरह अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जो उर्मिला सनावर के बयान आए, जिन नेताओं के नाम लिए गए, क्या बीजेपी उन्हें दागी मानकर चल रही है? क्या उन्हें हटाया जाएगा? इसको लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है। इसके अलावा सांसद निधि को लेकर इस समय उत्तराखंड में एक बखेड़ा नया शुरू हुआ है कि उत्तराखंड के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो उत्तराखंड के बजाय कहीं और क्या अपनी जो निधि है, सांसद निधि है, उसे खर्च कर रहे हैं। और कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा चल रही है। कई विधायक इधर मुख्यमंत्री से दिल्ली में भी मुलाकात कर रहे हैं, इधर उत्तराखंड में तो पिछले दिनों करते ही रहे हैं, तो या वहाँ भी सरकार के स्तर में भी कुछ बदलाव की बातें चल रही हैं। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मौजूद हैं। गजेंद्र जी, नए अध्यक्ष बीजेपी को मिल गए हैं, नितिन नवीन, लंबे समय बाद। तो अब ये कहा जा रहा है कि राज्यों में भी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो तो फोकस में हैं ही, और एक परिपाटी भी रही है नए अध्यक्ष के आने के बाद, कुछ संगठन में चीज़ें बदलेंगी। और उत्तराखंड इस समय एक हॉट एरिया तो बना है केंद्रीय आला कमान के लिए, बीजेपी के लिए। बहुत कुछ लोगों पर आरोप लगे हैं, तो यहाँ भी कुछ छटाई होने जा रही है, कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। क्या बदलेगा बीजेपी में अब उत्तराखंड में? 20 जनवरी 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विधानसभा की पहली सूची जारी की थी प्रत्याशियों की। तो आप ये मान के चलिए कि बस 1 साल इनके लिए चुनाव में जाने के लिए बचा हुआ है। मतलब आज की तारीख में जब हम खड़े हैं, अगले 1 साल में जो है ये सब चुनाव चल रहा होगा इस समय। इन परिस्थितियों में ये सवाल इसलिए आ रहे हैं कि लगता है जो कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया, तो इस बात की प्रतीक्षा की जा रही थी कि भाई जेपी नड्डा हटेंगे, फिर नए अध्यक्ष आएंगे तो कुछ बात होगी। फिर उसके बाद में जो है दुष्यंत कुमार गौतम, अजय कुमार की बातें, फिर महेंद्र भट्ट के तमाम तरह के जो बयान हैं, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक नया मंथन चल रहा है कि जिन लोगों के ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जो विवादित बयान दे रहे हैं, जिनका नाम विभिन्न जगहों पर आ रहा है, क्या उनको लेकर चुनाव में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? इसीलिए सवाल है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद
अब भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे के को लेकर 2027 के चुनाव में जाएगी, ये जो जिन लोगों के ऊपर तमाम तरह के आरोप और बयान के कारण जो लोग चर्चा में रहे, उन लोगों को हटाया जाएगा, कौन नए लोग आएंगे। फिर जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि यहाँ कोई अस्थिरता नहीं है, फिर कह रहे थे कि भाई भ्रम फैलाया जा रहा है। तो योगी सरकार के दायित्वधारी रसिक महाराज पौड़ी में आकर कह रहे हैं कि भाई जो है कुछ और खुशखबरी मिल सकती है। वो तो बाकायदा नाम ले रहे हैं कि धन सिंह रावत का नाम चर्चा में है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये दिखा रही हैं कि इस प्रदेश में जो हम सोच रहे थे कि भाई ये प्रचंड बहुमत दे दिया और कुछ काम होगा, तो अभी न तो मंत्रिमंडल भरा गया और फिर अभी स्थिति ये आ गई कि इन्हीं लोगों को लेकर संगठन में आगे बढ़ना है या कुछ नया करना है। ये जो संगठन में चेहरे बदलेंगे इस बात की तो चर्चा चल रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या लग रहा है, क्या वक्त कम मिलेगा? क्योंकि सामने समय बहुत कम है, फिर आचार संहिता लग जाएगी। अगर फिर भी वो छोटा सा वक्त एक बच रहा है तो जो नया मंत्री आएगा और आधी कैबिनेट खाली चल रही है तो वो देरी भी क्या नुकसान देगी? अब यहाँ से हर दिन एक एक दिन अगर बीतता जाएगा तो ये मुश्किलें आएंगी। सरकार ऑलमोस्ट अपना आखिरी बजट अब पास करने जा रही है, जो कमिंग जो है इसके बाद जो बजट सत्र आएगा, इसके बाद तो सीधे इलेक्शन मोड में चीज़ आ जाएंगी। इस बजट सत्र से पहले क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या वो खाली सीटें भरी जाएंगी नहीं भरी जाएंगी, नहीं भरी जाएंगी तो क्या इसी प्रकार घिसटते हुए चला जाएगा। वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आज फिर उन्हीं की तरफ इशारा करती हैं कि भाई आखिरकार आप क्यों नहीं, आपने जो है जो इतने वैकेंट हैं पद वो क्यों नहीं भरे। क्या आप दो चार लोगों से सरकार चलाना चाहते हैं, वो संविधान का क्या होगा। और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर की जो राजनीति है, जहां आप इससे कुछ समय पहले तक तो सब लोग मौन थे, लोग कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अब पहली बार ये हुआ कि खुलकर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। आपने अंकिता प्रकरण की सीबीआई जांच को लेकर देखा होगा, खुलकर जो है बीजेपी के लोगों ने जो है ये बात कही कि होनी चाहिए, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो मेरा मानना है कि उस सरकार के भीतर जिस प्रकार से गणेश जोशी का आपने देखा कि काले झंडे दिखाए गए, महेंद्र भट्ट के काले झंडे हो गए, तमाम तरह से जो अब एक प्रकार से लोगों का आक्रोश बाहर आ रहा है, जो एंटी इनकम्बेंसी होने वाली है 9 साल की, उन तमाम चीज़ों को लेकर अगर अभी भी आप नहीं भर पाएंगे तो या तो अगर आप नहीं भरना चाहेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कई बार बोल चुके हैं, कभी कह रहे दायित्वधारियों की लिस्ट दे रखी है, कभी कह रहे मंत्रिमंडल के 5 पद भरे जाने हैं, कभी कह रहे 3 भरे जाने, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और ये सब न होने के कारण ये ऊहापोह की स्थिति इस प्रदेश में है कि क्या वास्तव में कुछ और बड़ा भाजपा करने जा रही है, क्या उन्हीं चीज़ों के लिए जिनके लिए जानी जाती है कि नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। इन सारी बातों पर विराम नहीं लग पा रहा है, और ये विराम नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से जो सामान्य लोग हैं वो तो एक अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी का भी जो कार्यकर्ता है वही आश्वस्त नहीं है इस बात को लेकर कि वो वहाँ यहाँ हो क्या रहा है। तो अगर ये स्थिति रहेगी तो निश्चित रूप से जो ठीक है, 1 साल बाद मैंने कहा ना कि चुनाव में आप जा रहे हैं तो चुनौतियाँ और बढ़ जाएंगी। ये जो उधम सिंह नगर का भी मामला जो अभी आया, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक विधायक अरविंद पांडे तो खुले तौर पर वो तो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, उन पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। वो कह रहे हैं मेरी सीबीआई जांच करा लो। तो ये भी क्या उसी का एक साइड इफ़ेक्ट है कि लंबे समय से जो कैबिनेट खाली चल रही है, जो सरकार और संगठन में अलग चीज़ें चल रही होती हैं, सरकार की एक अपनी परेशानियां अलग हैं, इधर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ क्या क्लब होकर ये प्रेशर बन रहा है कि अब नहीं, यही वक्त है, बीजेपी अपने लोगों को भी कम से कम साधना चाहेगी? तो अरविंद पांडे की सीबीआई जांच वाला विषय तब आया जब किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या करी, और उसकी आत्महत्या में जो पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए गए, उसके बाद अब और बड़ी बातें निकल कर आ रही कि जो दागी लोग हैं, जिनकी एशआर बहुत ख़राब हो रही है, सीआर ख़राब थी, उन सीआर के ख़राब होने के बावजूद उनको थाने चौकीदार कोतवाल बना दिया गया। ये बातें अब बाहर आ रही हैं। अब अरविंद पांडे की सीबीआई हो, किसी की भी हो, लेकिन वो जो असल सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ से निकल चुका है। हर दिन बड़ी बड़ी खबरें आ रही कि अपराध किस प्रकार से चरम पर जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। अभी तिलकराज भेड़ के बेटे पे हमले की बात आई, बहुत सारी बातें आ रही है। इन सब को आप ये समझिए कि गवर्नेंस का जो मॉडल है उसके ऊपर जो है उसको आईना दिखाने की बात हो रही है। अरविंद पांडे की सीबीआई जांच हो ना हो इससे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। असल बात यह कि क्या अरविंद पांडे के सवाल से वो पुराने सवाल आप दबाने की कोशिश करेंगे, ये सरकार के ऊपर जो है उल्टा पड़ रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक के बाद एक मसले सामने आ रहे हैं, तो आप कितने भी बातों को दबाते चले जाएंगे तो चुनाव आते आते ऐसे और भी तमाम, मुझे लगता है जैसे कुछ दिन पहले विशांत सिंह चौहान का विषय था, बंशीधर भगत का था, तमाम मुन्ना सिंह चौहान का था, तमाम विधायक जो बातें बोल रहे थे,
अब तो उन पर मुहर लगने का काम हो रहा है। जो एक विधायक खुद ही करके मेरी सीबीआई जांच करा लो, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो अपनी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। तो अब अगर सरकार इस कारण जो है उनकी ज़मीन नपवा दे, कुछ कर दे, वो तो सरकार का एंड पे हो सकता है। लेकिन असल बात ये है कि क्या उसके आलोक में जो खराब जो माहौल है उसे आप दुरुस्त कैसे करेंगे, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मेरा एक आखिरी सवाल है। अभी उत्तराखंड के जो सांसद हैं उन पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। वो कहा जा रहा है कि वही रानी राज्य लक्ष्मी शाह हैं, वो हरियाणा में आगरा में खर्च कर रही हैं विधायक निधि, नरेश बंसल हरियाणा में कर रहे हैं। ये क्या है? ये जो एमपी लेट्स है उसका पैसा, ये तो एक प्रावधान है ही, 25 लाख तक आप बाहर खर्च कर सकते हैं। उससे ये जो बवंडर मचा है इसे कैसे दें? ये इसलिए है कि जिन लोगों को यहाँ चुनकर भेजा जाता है उनको मालूम है कि अभी तक यहाँ जो वोट पड़ रहे हैं वो 5 किलो राशन के ऊपर पड़ रहे हैं, कहीं किसान सम्मान निधि के नाम पर पड़ रहे हैं, कहीं जो आपके पेंशन के नाम पर पड़ रहे हैं, कहीं मोदी की रैलियों के नाम पर पड़ रहे हैं, कहीं जो है अमित शाह के बयानों के ऊपर पड़ रहे हैं। उन सांसदों को मालूम है कि इस सांसद निधि को यहाँ खर्च नहीं भी करेंगे तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। जो मतदाता जब वोट देने जा रहा है तो अभी भी अधिकांश लोगों का ये मत है कि इन्हीं के नाम पर जो वोट पड़ जाएंगे। तो ये जो सांसद निधि की जो लूट हो रही है, जो इस प्रकार से लुटाए, मतलब आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि ट्यूबवेल लगाने के लिए और सिंचाई की नहरों के लिए आप उत्तर प्रदेश हरियाणा में पैसे बांट रहे हैं। तो उस धराली में पैसे देने के लिए क्या राज्य लक्ष्मी के पास पैसे नहीं थे? इतनी भीषण आपदा आज भी लोग उससे उभर नहीं पाए। वो जोशीमठ के प्रकरण में आप चले जाओ, कितनी भयावह स्थिति है। वो आपके उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आप चले जाओ, आपको लगेगा कि ये भद्दा मजाक है। और ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई चेक बैलेंस नहीं है। जो विपक्ष के लोग हैं वो उस कायदे से उस बात को उठा नहीं रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि ये तो जो है या तो चुनाव जीतने की निधि है कि भाई या तो आप मंदिरों में घंटियाँ लगवाएंगे या आप जो है कहीं 6 फुटी सड़कों में उस पैसे को समा देंगे। और ये पहली बार भी नहीं हो रहा है, ये वर्षों से हो रहा है। और जिस प्रकार के उदाहरण ये अब आ रहे हैं कि माला राज्य लक्ष्मी ने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए दूसरे राज्य को दे दिए, नरेश बंसल ने दे दिए, तीसरे चौथे ने दे दिए। देश भर के तमाम सांसदों के पैसे उत्तराखंड में भी लगते हैं इसी प्रकार से। उन लोगों को पता नहीं चलता कि वो बोर्ड कहाँ कहाँ पर लग रहे हैं। एक ऐसा बड़ा तंत्र है इस प्रदेश के भीतर भी ठगों का, जो इस प्रकार के लोगों को ढूंढते रहते हैं कि किसी सांसद को पकड़ लो, आधे आधे में काम हो जाएगा। उसको भी नहीं पता कि जिस मद में उसको यहाँ पैसा दिया गया वो खर्च हुआ नहीं हुआ। और अल्टीमेटली ये तो अभी बहुत छोटा प्रकरण है। 5वां साल जब शुरू होने वाला है तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड के जो विधायक हैं उन विधायकों ने 3-3 4-4 साल के पैसे बचा के रखे हुए हैं। उनको पता ही है सब तो जो है चुनाव की साल में जुझाएंगे और अपने जो पन्ना प्रमुख हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, इन सब के बीच उसको बांटा जाएगा और वही जो है वोट साधने का उनका साधन बन जाएगा। तो जब तक ये सांसद निधि और विधायक निधि इस एंड पे खर्च की जाएगी तो पता नहीं कितने नरेश बंसल, कितनी महारानियाँ जाएंगी, लेकिन इस प्रदेश में सुधार नहीं होगा। ये मुझे याद आ रहा है, अभी जब आपने ये बात बोली तो राजस्थान का अभी कुछ दिनों 15 दिन पहले का मामला है। राजस्थान में चूरू, झुंझुनू, भरतपुर 3 लोकसभा हैं और कांग्रेस के लोकसभा एमपी हैं वहाँ पर। तो उन्होंने पैसा पकड़ के हरियाणा में खर्च किया। हरियाणा में ये कहा गया है कि वो जो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, आदित्य सुरजेवाला, कैथल, वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनके बेटे की है। वहाँ पर उन तीनों सांसदों ने, राजस्थान के एमपीओ ने पैसा खर्च किया। और अमित मालवीय का एक ट्वीट भी आया था, बहुत बवाल हुआ उसमें। उन्होंने कहा भाई देखिए कैसे सांसद हैं कांग्रेस के, जनता ने इनको इसलिए चुना हुआ है कि ये राजस्थान में पैसा खर्च करने के बजाय हरियाणा खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ क्या कहेंगे अमित मालवीय, ये जो रानी राज्य लक्ष्मी शाह और नरेश बंसल यूपी में और हरियाणा में खर्च कर रहे हैं? मेरा मानना है चूँकि चेक बैलेंस का सिस्टम बहुत ख़राब इस प्रदेश में है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री हर हफ्ते दिल्ली जा रहे हैं। बोला साहब क्यों जा रहे हैं? किसी मंत्री को कह रहे हैं कि साहब 2 करोड़ रुपए दे दो, किसी को कह रहे 50 लाख रुपए दे दो, किसी को कह 5 करोड़ की कोई योजना करके दे दो। जब इस प्रदेश की स्थिति ये है कि यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री को लगातार उन पर आश्रित रहना पड़ रहा है, तो आप कम से कम इतना भी चेक नहीं कर पा रहे कि जो आपके 8 सांसद हैं, कम से कम जो 8 सांसद हैं, हर एक को जो है 5-5 करोड़ रुपए हर साल मिल रहे हैं, तो कम से कम 40 करोड़ रुपए के कितना हैंडसम अमाउंट है, आप उससे कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि चूंकि इनके भी रिश्तेदार वहाँ होंगे, उनको भी यहाँ के कार्यकर्ताओं को सेट करना होगा। और ये जो निधियाँ हैं, ये निधियाँ बहुत बदनाम रही हैं। और ये मैंने कहा ना कि वोट साधने का अपने, अब आप बताइए कि जो वहाँ जो मंडल अध्यक्ष जी हैं उनकी कोई तनख्वाह तो है नहीं, जो जिला अध्यक्ष है उनका कोई कारोबार नहीं है, जो पन्ना प्रमुख है उसका कोई कारोबार नहीं है, तो क्या करेगा वो आदमी?
उन सबको बांधे रखने के लिए, उनको साधे रखने के लिए ये पूरे देश में सिस्टम चल रहा है। सांसदों को जिम्मेदारी दी। सांसदों को, विधायकों को, मंत्री, मुख्यमंत्री, सब ये सब लोग, ये तो और भी वो हैं चीज़ें। मुझे याद है कि सुरेंद्र सिंह जीना विधायक हुआ करते सल्ट के, उनका तो ये कहना था कि अपने क्षेत्र में जब अब मीडिया के लोग भी आते हैं तो चूंकि हमारे पास सीधे कुछ देने के लिए नहीं है, तो उनसे कहते हैं कि भाई कोई ऐसा काम बता देना ताकि तुम्हारा भी भला हो जाए और जो है क्षेत्र का भी भला हो जाए। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग इस प्रकार से जब हो रहा है तो मेरा मानना है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत भद्दा मजाक है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, सांसद निधि का जो सवाल है वो तो अपनी जगह जायज़ है। अगर सांसद उत्तराखंड से हैं तो आप टिहरी से सांसद हैं तो हरिद्वार में खर्च कर लीजिए, उत्तराखंड में ही रहेगा। उधम सिंह नगर खर्च कर लीजिए, नैनीताल उधम सिंह नगर में कर लीजिए। जैसे वो अजय टम्टा ने नैनीताल में खर्च कर लिए कुछ लाख रुपए कुछ भवन बनाने के लिए स्कूलों के, वो तब भी जायज़ है। लेकिन प्रदेश से बाहर अगर हरियाणा, यूपी में जहां सरकार सक्षम है, जहां ऑलरेडी डबल इंजन की सरकारें काम कर रही हैं, वहां आवश्यकता क्यों पड़ी, सवाल उठेंगे। और ऐसे ही कांग्रेस के सांसदों पर भी सवाल उठे, राजस्थान के जो हरियाणा में खर्च कर रहे हैं। ये तो विषय ये। और दूसरा, चुनाव नज़दीक आ रहा है, दिल्ली में गहमा गहमी है, संगठन को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए हैं, तो क्या उत्तराखंड में परिवर्तन होगा? कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। विधायकों की जो गणेश परिक्रमा है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द चल रही है, और मुख्यमंत्री खुद जो बातें, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बयानबाजी चल रही है उन्हें बदलने को लेकर, उसको लेकर वो अलग से अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं। समय बहुत कम है। बीजेपी संगठन, सत्ताधारी दल आने वाले समय में उत्तराखंड में क्या बदलाव करेगा, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।